दोस्तों, अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं या किसी बुजुर्ग की परवाह करते हैं, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे सुबह की सही शुरुआत कैसे करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, कैसे चलें और योग करें, मन को शांत कैसे रखें, कौन कौन सी जांचें जरूरी हैं और कैसे बिना दवा के गहरी नींद पाएं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप आज भी जरूरी हैं। आपकी सेहत, आपकी मुस्कान और आपका अनुभव अमूल्य है और इस दुनिया को आपकी जरूरत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं और यही असली जीवन का सम्मान है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिए और कमेंट कीजिए, मैं 60 के बाद भी सेहतमंद हूं। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये चैनल है आपके जीवन को बेहतर, सुंदर और सशक्त बनाने के लिए। आप उम्र दराज हो सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत, आपकी कहानी और आपकी जिंदगी आज भी सबको रास्ता दिखा सकती है। चलिए साथ चलें और हर दिन को सेहतमंद बनाएं। दिन की सही शुरुआत से के बाद हमारे शरीर को ज्यादा आराम नहीं बल्कि सही रूटीन की जरूरत होती है, और इसकी शुरुआत होती है सुबह के पहले 30 मिनट से। स्टेप 1, जल्दी उठना सुबह 5 से 6 बजे के बीच। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर की ऊर्जा पूरे दिन स्थिर रहती है। यह समय हमारे दिमाग और आत्मा दोनों को शांति देता है। स्टेप 2, एक ग्लास गर्म पानी, मेथी या नींबू डालकर। यह आदत शरीर को डिटॉक्स करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है और कब्ज जैसी दिक्कतें दूर करती है। स्टेप 3, 5 मिनट प्राणायाम, अनुलोम विलोम और कपालभाति। सांस की ये सरल तकनीकें न सिर्फ फेफड़ों को मजबूत करती हैं बल्कि दिमाग को भी शांत रखती हैं। हर दिन की अच्छी शुरुआत एक अच्छे जीवन की नींव रखती है। याद रखिए, आपके आज की आदतें ही आपके कल की सेहत बनाती हैं। अब हम खाने के बारे में बात करेंगे। सादा और घर का बना खाना लें, जैसे खिचड़ी, मूंग दाल, दालिया, हरी सब्जियां, रोटी, जो ना ज्यादा तली हो न भारी। हर दिन मौसमी फल जरूर खाएं। पपीता, अमरूद, सेब, चीकू, ये आपके पाचन को दुरुस्त रखते हैं और इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। भीगे हुए सूखे मेवे, भिगोए हुए बादाम, एक अखरोट रोज सुबह लें। ये दिल और दिमाग दोनों के लिए रामबाण है। दही, छाछ या हल्का दूध दिन में लें। किन चीजों से बचें? तला हुआ खाना, जैसे पकौड़े, समोसे, पूरी, ज्यादा नमक और चीनी, ये बीपी और डायबिटीज को न्योता देते हैं। रिफाइंड चीजें, मैदा, सफेद ब्रेड, पैकेज्ड स्नैक्स, बहुत ज्यादा चाय कॉफी, नींद और पेट दोनों को नुकसान। बुजुर्गों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे खाने का स्वाद नहीं छोड़ पाते। लेकिन याद रखिए, सेहत हमेशा स्वाद से बड़ी होती है। आपका खाना ही आपकी सबसे बड़ी दवा है, अगर उसे समझदारी से लिया जाए। रोज अपने खाने की थाली को दवाई की दुकान समझिए और हर निवाला आपको बेहतर बनाएगा। अब तक की जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उम्र चाहे 60 हो या 90, अगर आप रोज चल रहे हैं तो आप बुढ़ापे को पीछे छोड़ रहे हैं। रोजाना टहलना, सबसे सरल लेकिन सबसे जरूरी। सुबह या शाम 30 मिनट की वॉक करें। तेज नहीं, बस नियमित। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को संभालता है और दिल को मजबूत बनाता है। चप्पल नहीं, सपोर्टिव जूते पहने। पैरों की सेफ्टी सबसे पहले। फिसलन और झटकों से बचना जरूरी है। सरल योगासन, हर बुजुर्ग के लिए जरूरी। ताड़ासन, शरीर को लंबा और सीधा करने वाला आसान। वज्रासन, खाने के बाद बैठने से पाचन सुधरता है। वृक्षासन, बैलेंस और मांसपेशियों के लिए। शवासन, तनाव घटाने और नींद के लिए बेहतरीन। योग न सिर्फ शरीर को लचीला बनाता है बल्कि दिमाग को भी शांत रखता है। और वॉकिंग, वो तो आपकी उम्र का सबसे सस्ता डॉक्टर है। अगर आपको हाई बीपी, हार्ट की समस्या या जोड़ों में दर्द है तो कोई भी व्यायाम डॉक्टर की सलाह से ही करें। अब हम बात करेंगे मानसिक शांति और अकेलेपन से मुक्ति। मन अगर स्वस्थ है तो जीवन सरल है। शरीर की बीमारियों से लड़ना आसान है, लेकिन मन की बेचैनी वो चुपचाप अंदर से तोड़ देती है। 60 की उम्र के बाद जब काम की भाग दौड़ खत्म हो जाती है तो मन सवाल करने लगता है, अब क्या करें? रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करें। ध्यान कोई कठिन चीज नहीं है, बस आंखें बंद करके सांसों को महसूस करना ही ध्यान है। अकेले न रहें, बातचीत करें। बुजुर्गों के मन की सबसे बड़ी दवा है संपर्क। परिवार से, दोस्तों से, पुराने रिश्तों से। रोज किसी एक दोस्त को कॉल करें। बच्चों से सिर्फ उनकी चिंता न करें, उनके साथ अपनी कहानियां भी शेयर करें। जब आप खुलते हैं तो आपके बच्चे भी आपको ज्यादा समझने लगते हैं। समूह या सामाजिक गतिविधियों से जुड़ें। पास के मंदिर, पार्क, वृद्ध समाज या योग समूह में जुड़ना शुरू करें। वहां लोग मिलेंगे, बातचीत होगी और एक नई ऊर्जा मिलेगी। अकेलापन तब लगता है जब हम खुद को दुनिया से काट लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी और की मुस्कान का कारण बनते हैं, जीवन फिर से खिलने लगता है। आगे आपको एक और जरूरी बात बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम तब तक ठीक लगते हैं जब तक कुछ होता नहीं, लेकिन 60 की उम्र के बाद समझदारी इसी में है कि हम बीमारी का इंतजार न करें, बल्कि पहले से ही सतर्क रहें।
हर 6 महीने में ये जांच जरूरी है। शुगर, फास्टिंग एंड पीपी। डायबिटीज चुपचाप शरीर को खोखला करती है। 6 महीने में एक बार जरूर जांचें। ब्लड प्रेशर, बीपी। हाई बीपी का असर दिल, आंख और किडनी तीनों पर पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल और थायराइड प्रोफाइल। अब नींद कैसे सुधारे बिना दवा के बारे में बात करेंगे। क्या आपको भी रात में बार बार नींद खुलती है? क्या आप ठीक से सो नहीं पाते और सुबह उठकर थका हुआ महसूस करते हैं? 60 के बाद ये आम बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई इलाज नहीं। सोने का समय फिक्स करें। हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना शरीर की बॉडी क्लॉक को सेट करता है। कोशिश करें रात 8 से 9 बजे के बीच बिस्तर पर चले जाएं। स्क्रीन टाइम से दूरी बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले। मोबाइल, टीवी और तेज लाइट से मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, बनना रुक जाता है। स्क्रीन बंद करें और किताब पढ़ें। सोने से पहले हल्का गर्म दूध या हर्बल चाय। दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और कैल्शियम मस्तिष्क को आराम देते हैं। चाहे तो हल्दी वाला दूध लें, लेकिन बहुत भारी मात्रा में ना हो। सोने से पहले चिंता ना करें, कुछ अच्छा सोचें। दिन की चिंताओं को साथ लेकर बिस्तर पर न जाएं। ध्यान, प्रार्थना या आभार व्यक्त करना मन को हल्का करता है। जब मन शांत होता है तो नींद गहरी होती है, और जब नींद गहरी होती है तो उम्र लंबी होती है।